दोस्तों, किसी भी शख्स की गरीब से अमीर बनने की कहानी दूसरे लोगों के लिए काफी मोटिवेशनल बनती है। लोग जानते हैं कि एक शख्स जिसके पास पहले खाने के लिए 3 वक्त की रोटी नहीं थी, घर नहीं था, गाड़ी नहीं थी, कपड़े नहीं थे, उसके पास कुछ भी नहीं था, जबकि कुछ साल बाद वो दुनिया का एक खूबसूरत घर का मालिक बन जाता है। उसका बैंक बैलेंस होता है, गाड़ी होती है, शोहरत होता है। ये तमाम चीजें इस दुनिया में रहने वाले किसी भी शख्स को बताई जाएं तो उसे जरूर अच्छी लगेंगी। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसे ये अच्छी ना लगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही प्रोफेशनल रेसलर्स के बारे में जिन्होंने अपनी जिंदगी के चंद ही सालों में गुर्बत को शिकस्त दी और वो आज जिस मुकाम पर मौजूद हैं, बहुत से लोग यहाँ पहुंचना चाहते हैं और मेहनत करते दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज हम आपको रेसलिंग के हवाले से बताएंगे कि उन नामों की जिन्होंने एक ऐसी जिंदगी गुजारी कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था, लेकिन आज वो अरबोपति बन चुके हैं और उनके पास मिलियन डॉलर्स मौजूद हैं। दुनिया की जो चीज चाहे उसी वक्त खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको अंडरटेकर के बारे में भी बताएंगे कि जो अफवाहें हमें सोशल मीडिया पर सुनने को मिलती हैं कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, इसका हकीकत से क्या ताल्लुक है, क्या ये अफवाहें सच साबित होती दिखाई दे रही हैं या नहीं, ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। मगर मजीद तफसीलात में जाने से पहले जो लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि स्पीक आउट चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। तो आइए दोस्तों, हम आपको ऐसे रेसलर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में गुर्बत, लाचारी को शिकस्त दी और अब वो दुनिया की ताकतवर शख्सियत बनकर सामने आए हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको डेन एम्ब्रोस के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये WWE का एक बहुत बड़ा स्टार है। इसके करोड़ों की तादाद में फैंस मौजूद हैं और ये मेहनत इसने सालों में की है। दिनों में किसी भी इंसान को शोहरत नहीं मिलती। कहा जाता है कि ये पहले सड़कों पर पॉपकॉर्न्स बेचा करता था। इसके पास ना रहने के लिए छत थी और ना ही इसके जेब में पैसे थे। इसने अपनी जिंदगी पब्लिक हाउसिंग में रहकर गुजारी, वहां ये अपना वक्त गुजारा करता था। लेकिन इसने रेसलिंग को अपना आइडियल बना लिया था। ये ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा वक्त गुजारा करता था। ये जब स्कूल जाता था तो इसे स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि ये हर वक्त ट्रेनिंग के बारे में सोचता रहता या ट्रेनिंग की एक्टिविटीज में मुलव्विस रहता था। जब स्कूल से इसे निकाल दिया तो उसके बाद इसने रेसलिंग को टाइम दिया और ये कामयाब हुआ। आज इसके पास 10 मिलियन डॉलर, जो पाकिस्तानी रकम के हिसाब से 1 अरब 66 करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं, जो इसके पास मौजूद हैं। और महंगी गाड़ियां हैं और एक बहुत ही खूबसूरत घर की मालकियत भी इसी के पास है। यानी वो शख्स जिसके पास पहले कुछ नहीं था, मेहनत के बाद उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अब आपको एज के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये नाम भी रेसलिंग की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। इसने भी अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। जब ये पैदा होने वाला था तो इसका बाप इसकी माँ को छोड़कर चला गया। इसकी माँ ने बहुत मेहनत की और इसी तरह इसने भी बहुत मेहनत की। इसको फाकों में भी रहना पड़ा। इसने बहुत सी नाकामियां भी देखी, लेकिन फिर रेसलिंग की दुनिया में इसने कदम रखा और इसे कामयाबी मिली। इसने बहुत मेहनत की और आज ये 14 मिलियन डॉलर का मालिक है। इसके पास बहुत बैंक बैलेंस है। जो गाड़ी ये चाहे उसी वक्त खरीद सकता है। बहुत कीमती गाड़ियां भी इसके पास मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपको सीएम पंक के बारे में बताते हैं। दोस्तों, इसका बाप एक नशे था। इसका बाप हर वक्त नशे की धुत में रहता था और उसे इसकी कोई फिक्र नहीं थी। इसके भाई ने भी इसे धोखा दिया था, वो भी इससे लूट चुके थे। इसकी फैमिली ने भी इसे छोड़ दिया था। इसकी जिंदगी में काफी ज्यादा मायूसी थी, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा पैशन था रेसलिंग के हवाले से। इसने अपना वर्कआउट जारी रखा और मेहनत करता रहा। कई साल मेहनत करने के बाद अब ये हमें WWE और UFC के कामयाब रेसलर्स में दिखाई देता है। मुनाफा बख्श रेसलर्स में इसका शुमार किया जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसके पास इस वक्त 1 मिलियन डॉलर्स के माल मौजूद हैं, जो कि बहुत बड़ी रकम दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको जॉन सीना के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जॉन सीना के नाम से तो आप सभी लोग वाकिफ होंगे। इस सदी के एक बड़े पुरस्टार हैं और ये बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग रखते हैं। 16 बार WWE चैंपियन अपने नाम कर चुके हैं। सबके 5 से ज्यादा मर्तबा यूनाइटेड स्टेट चैंपियन के हकदार भी रह रहे हैं। इन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। ये मिडिल क्लास से घराने में पैदा हुए और बचपन में ये काफी कमजोर हुआ करते थे, लेकिन आज इनकी बॉडी देखकर तो लोग बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं।
दोस्तों बचपन में इन्हें स्कूल में लोग मारा करते थे, बच्चे इसे मार दिया करते थे और इसे काफी ज्यादा तंग किया करते थे। उस वक्त से ही शायद इसने सोचा कि ये एक रेसलिंग की फील्ड में आएगा और इसकी जेब में चंद डॉलर हुआ करते थे। 15 साल की उम्र में इसने जिम जाने का फैसला किया जो इसके घर वालों को पसंद नहीं आया और इसे घर से निकाल दिया गया। दोस्तों उसके बाद ये कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गया और वहां पर इसने मुख्तलिफ काम किए। वहां पर ये ड्राइविंग का काम भी करता था और कहा जाता है कि अक्सर ये गाड़ी में सोया करता था क्योंकि इसके पास सोने के लिए कोई जगह मौजूद नहीं थी। इसको एक जिम में मुलाजमत मिल गई, वहां पर ये सफाई किया करता था, यहाँ तक कि बाथरूम भी साफ करता था। लेकिन एक वक्त आया जब इसका ख्वाब पूरा हुआ और इसके पास अब हमें 55 मिलियन डॉलर दिखा देते हैं। इसके पास खूबसूरत बंगला इसके पास मौजूद है, बहुत पैसा है, जो चीज चाहे खरीद सकता है। दी रॉक ये भी एक बहुत बड़ा नाम है। दोस्तों रेसलिंग फैमिली में कोई शख्स पैदा हो जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसके लिए रेसलिंग में आना बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए मेहनत करना बेहद जरूरी होती है। इस शख्स के बारे में भी यही कहा जाता है कि इसने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा मेहनत की। इसने कैनेडियन फुटबॉल में हिस्सा लिया, वहां पर भी खेला, लेकिन बाद में इसे निकाल दिया गया। इसने प्रोफेशनल रेसलिंग की तरफ कदम रखा और WWE ने इसे एक सुपरस्टार बना दिया। इस वक्त ये दुनिया के महंगे तरीन एक्टर्स में भी इसका शुमार किया जाता है और आम आदमी का ख्वाब होता है कि वो इसकी तरह बॉडी बनाए, इसकी तरह पैसा उसके पास हो। दोस्तों इसके पास गाड़ी है, बंगले हैं और 320 मिलियन डॉलर की रकम इसके पास मौजूद है। ये कुछ ऐसे नाम थे जिन्होंने मेहनत की और उन्हें उनकी मेहनत का फल जरूर मिला। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं अंडरटेकर के बारे में। एक बहुत बड़ा सितारा WWE का और बहुत ज्यादा शोहरत है। इनके स्टाइल को बहुत से लोग पसंद करते हैं। अगर इनके फैंस की बात की जाए तो वो हमें अमेरिका, यूरोप, एशिया, जबकि पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी तादाद में इनके फैंस दिखा देते हैं। दोस्तों ये रिंग से तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इनके फैंस इनकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज को फॉलो करते दिखा देते हैं। इनके हवाले से ये भी कहा जाता है कि उनको वापस रिंग में उतरना चाहिए, इनके मदाह कहते हैं। लेकिन अंडरटेकर के मजहब के बारे में मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करती रहती हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि वो इस्लाम कबूल कर चुके हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। आखिर इसकी हकीकत क्या है हम आपको बताते हैं। हर मुसलमान के लिए ये जानकर तो बहुत खुशी होती है कि जब कोई गैर मुस्लिम जिसकी इतनी ज्यादा शोहरत हो, जिसे अल्लाह ने इज्जत दी हो और वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन दोस्तों अंडरटेकर के बारे में जो बातें फैलाई जाती हैं, आखिर इसका आगाज कहां से हुआ, ये जानना भी बहुत जरूरी है। ये वाकया एक जहाज की तस्वीर का है जो तकरीबन आज से 15 साल पहले का है। बताया जाता है कि 4 जून 2004 में वो एक शो के लिए जा रहे थे। जहाज के अंदर एक सूफी बुजुर्ग और इस्लाम के बड़े फिरके इस्माइली के मजहबी पेशवा सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन भी मौजूद थे। ये भी इन्हें शायद फॉलो करते थे। बहुत ज्यादा इनकी फॉलोअर्स मौजूद हैं जो इन सैयदना साहब को फॉलो करते हैं। मालूम हुआ कि जब वो इस सफर में मौजूद थे तो उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ पर जहाज में उनके साथ ये शख्सियत मौजूद हैं, तो वो उनसे मुलाकात के लिए आए, उनसे मुसाफा किया, हाथ मिलाया। ये तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई और लोगों ने कहा कि सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने उन्हें इस्लाम की दावत दी है और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। दोस्तों वो इंडिया के एक सूफी बुजुर्ग थे जिनका इंतकाल 2014 में हो चुका है और उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दावा नहीं किया कि उन्होंने अंडरटेकर को इस्लाम की दावत दी हो या उनकी वजह से अंडरटेकर जो है उसने कहा हो कि वो इस्लाम में आना चाहता है या वो इस्लाम में दाखिल हो चुका है। उनकी जानिब से जब ऐसी कोई बात नहीं की गई और ना ही अंडरटेकर की जानिब से ऐसी कोई बात की गई है, अंडरटेकर ने आज तक इस बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन सोशल मीडिया पर हमने देखा कि 2011 और 12 में इस तरह की तस्वीर जो हैं वो हमें देखने को मिली, जब ये बात की जाने लगी कि अंडरटेकर जो हैं वो दीन इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। इन तमाम हकीकतों को देखा जाए या तमाम शवाहिद को देखा जाए तो यही लगता है कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अंडरटेकर ने अभी तक कोई बात नहीं की। इसकी हकीकत तो अंडरटेकर ही जानते हैं कि आखिर उनका मजहब क्या है, लेकिन इस हवाले से कोई हतमी चीज हमें दिखाई नहीं देती। इसी तरह सोशल मीडिया पर संजय दत्त और माइकल जैक्सन के हवाले से भी मुख्तलिफ बातें गर्दिश करती रहती हैं कि वो लोग भी दीन इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं, जबकि उनके हवाले से भी कोई चीज़ इस तरह की हकीकत दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाए उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके और आप उनसे मुस्तफीद हो सकें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा।
हमें कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। देखते रहिए स्पीक आउट। खुदा हाफिज।